नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, मॉक ड्रिल 2। मॉक ड्रिल क्यों भारत सरकार करना चाह रही है, इसका क्या कारण है? पाकिस्तान से सटे हुए इलाकों में ही मॉक ड्रिल क्यों, इसके क्या कारण? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 1 के बाद से पाकिस्तान जो है लगातार हमले की फिराक में बैठा है। वह लगातार जो है भारत पर अटैक कर रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने जो है अपनी मिसाइलें और ड्रोन के थ्रू कई भारतीय शहरों को निशाना बनाया, जिसका एक जीता जाता उदाहरण हरियाणा के सिरसा में फतेह 2 नाम के एक रॉकेट का जो मलबा मिला, उसे यह पता चलता है कि पाकिस्तान कभी भी हम पे अटैक कर सकता है। इसलिए इसको देखते हुए भारत सरकार ने मॉक ड्रिल 2, जो खासकर पाकिस्तान से सटे हुए इलाकों में है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, और एक यूटी जो है जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें, और एक और मॉक ड्रिल जो क्या बोलते हैं या अभ्यास होगा जो हरियाणा में होगा, जिसे हम आगे जानेंगे ऑपरेशन शील्ड है क्या। इससे पहले भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन सिंदूर किया था और उसका प्रभाव खत्म ही नहीं हुआ था, और भारत सरकार ने ऑपरेशन जो शील्ड लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन शील्ड क्यों लॉन्च किया गया, इसके बारे में ही जानेंगे हम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्यों मॉक ड्रिल के नाम से डरा और सहमा हुआ है पाकिस्तान? क्या इसे फिर से चांद वाली रोशनी या फिर आसमानी बिजली के दर्शन कराएगा भारत? तो चलिए आइए जानते हैं। क्या यह मॉक ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर 2 हो सकता है? जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। क्या ही जो मॉक ड्रिल भारत सरकार कर रही है, जिसकी मॉक ड्रिल की तैयारी भारत सरकार कर रही है, क्या यह ऑपरेशन सिंदूर पॉइंट पार्ट 2 हो सकता है? तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल टू बी हेल्ड इन बॉर्डर स्टेट्स टुमारो डिटेल्स। ठीक है, मतलब कह रहे कि ये कल की न्यूज़ है जो ये बताती है कि कल जो है, मतलब आज 29 मई को मॉक ड्रिल जो होगा शाम में पाकिस्तान के सटे हुए इलाकों में, जहाँ पर जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इसके साथ साथ में एक अभ्यास होगा जो हरियाणा में होगा, जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड दिया गया है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वक्त ये फिलहाल आप खबरों न्यूज़ में बना हुआ हेडलाइन बनी हुई है कि यह ड्रिल की बात करें तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में होगा। मतलब भारत के जो चार राज्य और यूटी हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहाँ पर तो मॉक ड्रिल होगा, लेकिन हरियाणा में ऑपरेशन या अभ्यास शील्ड चलाया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड क्या है? यह एक तरीके से जो जैसे दिल्ली एक हमारा प्रमुख शहर है जहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सेना के कार्यालय हैं, इन सब को बचाने के लिए हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड चलाया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल टू बी कंडक्टेड इन स्टेट बॉर्डरिंग पाकिस्तान ऑन May 29। मतलब आप जितने भी अखबार की क्या बोलते हैं सुर्खियाँ देखेंगे, उनमें सब में आज के मॉक ड्रिल की चर्चा भरी पड़ी हुई है। ताज़ा खबर की अगर हम बात करें तो इसमें भी लिखा हुआ कि अब 29 को इस एरिया में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोलते हैं मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। हालांकि कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल अभी जो है रोक दिया गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। क्या हमें विदेशों से फिर दबाव मिल रहा है, या फिर यूँ कह लें कि फिर किसी का फ़ोन हमें आया है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एक नज़र आप डाल लें, ये इस तरीके का कुछ मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान से तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा के लिए देश में मॉक ड्रिल। मतलब हम लगातार पहलगाम के बाद से, जब भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, तो पाकिस्तान तभी से लेकर हमारे लगातार बॉर्डरिंग इलाकों पर फायरिंग करते आ रहा है, सीज फायर का उल्लंघन करते आ रहा है। हालांकि सीज फायर करा दिया गया था, कुछ इसका क्या बोलते हैं श्रेय लेके चले गए हैं। और इसके साथ साथ जो क्या बोलते हैं हम बात करेंगे, जो हमारा डेलीगेशन विदेश गया है, क्या उसने मैसेज दिया है या कोई ऐसा संदेश दिया है भारत सरकार को कि यहाँ पर विश्व पटल में जो सीज फायर कराया गया है उसका श्रेय कोई और ले रहा है, और पाकिस्तान पूरे विश्व में भारत के खिलाफ रायता फैला चुका है कि हमने किस तरीके से भारत को बर्बाद कर दिया, युद्ध में हरा दिया। क्या इन्हीं के सब चलते मॉक ड्रिल 2 का प्रयास भारत सरकार या मॉक ड्रिल 2 का अभ्यास भारत सरकार कर रही है बॉर्डर इलाकों में, ताकि ऐसी कोई भी अगर स्थिति बनती है तो हम अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने बॉर्डर से सटे इलाकों और राज्यों में आज शाम 29 मई, मतलब आज शाम 29 मई को मॉक ड्रिल होगा। पाकिस्तान से सटे हुए इलाकों में आज शाम 29 मई को क्या बोलते हैं मॉक ड्रिल की तैयारियां की जाएंगी, और लोगों को क्या बोलते हैं मॉक ड्रिल के बारे में बताया जाएगा कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती तो अपने आप को कैसे सबसे पहले सुरक्षित रखें और इस स्थिति में पैनिक ना हो। सरकारी घोषणाओं को सुने, सायरन को सुने और दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। तो चलिए आगे देखते हैं। इस तरह का मॉक ड्रिल इससे पहले बॉर्डर पर 1971 को हुआ था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान
भी इस तरह का एक बार मॉक ड्रिल किया जा चुका है। में 5 बातों पर जोर दिया जाएगा। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा, ठीक है। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी बात करें तो मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, मतलब मॉक ड्रिल जब होगा तो उसमें ब्लैकआउट किया जाएगा, सारी लाइटें, कर्टन सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। मतलब महत्वपूर्ण कारखाने और ठिकानों को हमले के वक्त बचाना होगा, छिपाना होगा। महत्वपूर्ण कारखानों को इसलिए बचाने की जरूरत है, महत्वपूर्ण स्थानों को इसलिए बचाने की जरूरत है, अगर दुश्मन हमारे महत्वपूर्ण ठिकानों और कारखानों में हमला कर दिया तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है, ठीक है। लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें जो क्या बोलते हैं हम वॉलेंटियर और क्या बोलते हैं एनसीसी और सरकारी अन्य जो क्या बोलते हैं संगठन है, इन सारी चीज़ों को मिला के और कई एनजीओ को मिला के ये ट्रेनिंग दी जाएगी और आम पब्लिक को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है वार की या हवाई हमले की तो आप सबसे पहले अपनी जान बचाएं और साथ ही साथ लोगों की भी जान बचाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा में क्यों होगा अभ्यास और चलाया जाएगा ऑपरेशन शील्ड। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑपरेशन शील्ड के बारे में, हरियाणा में ही क्यों चलाया जाएगा। जैसा कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कई हमारे महत्वपूर्ण शहरों पर अटैक किया, जिसमें से दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि भारत की राजधानी है। यहाँ पर सारे डिफेंस स्टाफ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे लोगों का कार्यालय और निवास स्थान है। तो इसलिए इसको बचाने के लिए हम जो है हरियाणा में अभ्यास करेंगे जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड होगा। इसके थ्रू हम अपने क्या बोलते हैं सुरक्षा उपकरणों को जांचेंगे और सुरक्षा उपकरण वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और राडार सिस्टम को और व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं हरियाणा में ही क्यों ऑपरेशन शील्ड होगा। ऑपरेशन शील्ड चलाएगी हरियाणा सरकार, मतलब ऑपरेशन शील्ड जो है हरियाणा सरकार चलाएगी। कारण क्या है, यदि भारत भविष्य में फिर से कोई ऑपरेशन करता है, ठीक है, करता है आतंकियों के खिलाफ, पीओके और पाकिस्तान में खासकर, ठीक है, पाकिस्तान हमारे महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बना सकता है, मतलब जैसे इससे पहले कर चुका है तो ये भविष्य में भी कर सकता है। तो इसी को देखते हुए हरियाणा में जो है ऑपरेशन शील्ड चलाया जाएगा। जैसा पिछली बार किया गया था, दिल्ली की तरफ उनकी एक मिसाइल आई थी, उनकी एक मसाइल आई थी, मैं कहूँ तो मिसाइल छोड़ें, उनकी एक मसाइल आई थी जो लगभग 400 किलोमीटर की क्या बोलते हैं डिस्टेंस को कवर कर सकती है। वो मसाइल आके हमारे सिरसा हरियाणा में फतेह हो गई, मतलब हमने इसको सिरसा हरियाणा के सिरसा में मार गिराया और इसका मलबा हमें वहीं से मिला। आगे इसके हम इमेज देखेंगे, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हरियाणा का क्या बोलते हैं हरियाणा है ये, और हरियाणा के बाद ये आप ये नज़र डालें तो दिल्ली यहाँ है, मतलब हरियाणा पूरे इस रीजन का, इसके पीछे वाला जो पूरा रीजन है एक क्या बोलते हैं शील्ड की तरह काम करता है, इसलिए शायद भारत सरकार ने इसे ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ इमेज है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप इसमें नजर डालें तो ये है क्या बोलते हैं मसाइल फतेह 2, मतलब हमारे हिसाब से मिसाइल और उनके हिसाब से मसाइल फतेह 2, ठीक है, जो पाकिस्तान के सबसे आधुनिक क्या बोलते हैं मसाइलों में एक है। तो चलिए आगे जानते हैं। इसी के चलते भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। नई दिल्ली 28 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक बड़े मॉक ड्रिल सुरक्षा अभ्यास का ऐलान किया, ठीक है। कल की बात करें, मतलब ये न्यूज़ कल की है तो आज हम पढ़ रहे हैं। तो आज 29 मई को गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता की परीक्षा ली जाएगी। मतलब इसमें जो है मॉक ड्रिल के साथ हम अपनी जो है तैयारियों पर विशेष ध्यान देंगे, हमें कहाँ कितना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उस सारी चीज़ों पर हम ध्यान रख के क्या बोलते हैं मॉक ड्रिल करेंगे, ठीक है। यह अभ्यास आतंकी घुसपैठ सीमा, मतलब इस अभ्यास का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है आतंकी घुसपैठ को रोकना, अपनी सीमा पर आतंकी घुसपैठ को रोकना, गोलाबारी या प्राकृतिक आपदा जैसे स्थितियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब यह जो मॉक ड्रिल है ऐसा डिजाइन किया गया है, अगर हमें दुश्मन अटैक करता है या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इन सब के लिए हम जो है पूरी तरीके से या पहले से तैयार रहेंगे, ठीक है। हरियाणा में चलाया जाएगा ऑपरेशन शील्ड। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है करंट के हिसाब से कि ऑपरेशन शील्ड कहाँ चलाया गया है या इसका क्या उद्देश्य है, तो इन सारी ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन शील्ड कहाँ चलाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या बोलते हैं, आप इन राज्यों पे नजर डालें तो ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये पंजाब हो गया और ये यूटी जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और इसके बगल में आप देखेंगे पंजाब और ये हरियाणा हो गया। मतलब हरियाणा जो है दिल्ली से एकदम सटा हुआ है, या यूं कह कि दिल्ली इसी के पीछे है जस्ट, और ये क्या बोलते हैं दिल्ली को बचाने के लिए हरियाणा एक शील्ड की तरह काम करता है, इसलिए ऑपरेशन शील्ड यहाँ चलाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नजर डालते हैं। ये वही एक नोटिस है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद अगर इस पर नजर डालें तो सेकंड डिफेंस, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज इसमें है डिफेंस ऑफ सेकंड एक्सरसाइज की बात करें, कहां पर, इसका नाम क्या होगा, ऑपरेशन शील्ड दिया गया है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से खत्म नहीं किया गया, उसके बस स्थगित कर दिया गया है।
लेकिन उसके साथ साथ ऑपरेशन शील्ड भी हम क्या बोलते हैं लॉन्च कर दिए हैं। बात करें तो ये सेकंड एक्सरसाइज ऑपरेशन शील्ड, और यहाँ पर एक अगर नज़र डालें तो इसमें क्या बोलते हैं ऑपरेशन, इसके साथ साथ कौन होगा, एनसीसी होगा, ठीक है, यहाँ पर डाल एनएसएस होगा, एनवाईकेएस होगा, भारत स्काउट होगा और गाइड होगा, ठीक है। मतलब जो हमारी स्कूलों में एनसीसी और स्काउट गाइड की जो पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, ये इसीलिए दी जाती है अगर देश में कभी इमरजेंसी पड़े तो हम इनको क्या बोलते हैं सीधे लड़ने के लिए उतार सकते हैं या सुरक्षा के लिए लगाया जा सकता है इनको, ठीक है, क्योंकि ये पहले से प्री ट्रेंड होते हैं किसी चीज़ के लिए, या इमरजेंसी के लिए इनको पहले से ट्रेनिंग दी जा चुकी होती है। दूसरा अगर यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ पर नजर डालें तो कह रहे हैं कि एयर रेड्स फ्रॉम एनिमीज एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, ठीक है। अगर दुश्मन हम पे एयरक्राफ्ट से हमला करता है, मिसाइलों से हमला करता है या ड्रोन से हमला करता है तो उसके लिए अभी हमें अपनी पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मॉक ड्रिल भारत में डर, पाकिस्तान में क्यों है। मतलब इससे पहले 7 मई को जो हुआ, आप सभी उससे अवगत हैं कि भारत ने मॉक ड्रिल का नाम देके पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जो पीओके और क्या बोलते हैं पाकिस्तान में थे उनको नस्ते नाबूद कर दिया। और इसके बाद जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं, हमने तो सिर्फ आतंकी हमलों को उड़ाया था, जिससे क्या बोलते हैं जहाँ से आतंकवाद पल रहा था और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया, पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया, हमारे सिविलियन इलाकों को उसने टारगेट बनाए और बॉर्डर से सटे हुए इलाके, खासकर पुंछ की बात करें और उधर पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर लगातार गोलीबारी की, सीज फायर का उल्लंघन किया, अपने क्या बोलते हैं मोटार दागे, ड्रोन से हमला किया, ठीक है। इसलिए जो है उसको शायद डर सता रहा है कि भारत फिर से कहीं आसमानी बिजली ना गिरा दे, ठीक है। इसी कारण शायद पाकिस्तान इस बार भी सदमे में है। और आगे देखते हैं क्या महत्व है विदेश गए डेलीगेशन का। जो विदेश गए हुए डेलीगेशन, इसका क्या महत्व है। शायद इन्होंने कुछ ऐसा मैसेज दिया हो भारत सरकार को, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस करके बताया था कि ये जो सीज फायर कराया गया था उसका श्रेय जो है आप जानते हैं, उसका श्रेय दुनिया में क्या बोलते हैं ट्रंप ले ही लिया, अमेरिका ले ही लिया है। और भारत को यहाँ पर क्या बोलते हैं जो तटस्थता की नीति थी भारत की, उसे कमज़ोर किया गया है विश्व पटल पर। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को क्या बोलते हैं नीचे दिखाने का पूरा काम किया है कि हमने भारत को इस बार भी क्या बोलते हैं युद्ध में हरा दिया, नस्ते नाबूद कर दिया, ठीक है। जो दुनिया भर में हमारे डेलीगेशन इस बार गया है, उसकी जो है सीक्रेट खबर शायद भारत सरकार को लग गई है और इसलिए शायद भारत सरकार दोबारा मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। देश को तिरंगा यात्रा का संदेश, मतलब देश को तिरंगा यात्रा का संदेश क्या है। हमारे पूरे देश में तिरंगा यात्रा हर जगह निकाली जा रही है, इसका क्या संदेश है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या मतलब है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तब हम इतनी मजबूत स्थिति में थे कि हम जो है बोलते पाकिस्तान द्वारा ऑक्युपाइड हमारा कश्मीर है, हम उसे वापस ले लेंगे। लेकिन फिर भी हम जो है इस बार भी नाकाम रहे। शायद इसकी कसक पूरे देशवासियों के मन में घर कर गई कि हम इतनी ताकतवर स्थिति में या मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी अपना कब्जा किया हुआ हिस्सा दुश्मन से नहीं छुड़ा पाए गया है। तिरंगा यात्रा की निकाली गई भारत के अंदर जगह जगह पर, ये यही बताने के लिए कि हम ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किए हैं, खाली उसे रोक दिए हैं। आने वाले समय में हम फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर सकते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है और हमारा जो उद्देश्य है हम पीओके को लेकर रहेंगे। क्योंकि इससे पहले वर्तमान सरकार के कई नेता मंत्री ने इस चीज़ को कहा है कि हम बहुत जल्द पीओके को भारत में मिलाएंगे या भारत के अधिकार क्षेत्र में लाएंगे। शायद यही बात की अगर युद्ध की जो स्थिति बनी थी, भारत उस पर मजबूत स्थिति में था, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं किसी मीडिएटर के चक्कर में आके अपना जो है क्या बोलते हैं अधिकार मतलब अपनी जो मजबूत स्थिति उससे पीछे हट गए। तो इसी को बताने के लिए शायद ये मॉक ड्रिल 2 भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है, उसे सिर्फ हमने खाली रोक दिया है और आने वाले समय पर ज़रूरत पड़ी तो हमने ऑपरेशन सिंदूर फिर से चलाएंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।